बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को हमने जो है ना डिस्कस करना है। उससे पहले हमने पावर फर्स्ट ईयर फिजिक्स 4th चैप्टर में पढ़ी थी। पावर क्या थी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वर्क करने की जो रेट है, शरह है, उसको क्या नाम दिया था? पावर। पावर को हमने कहा था इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और पावर की अगर आप यूनिट मेमोराइज करें फर्स्ट ईयर फिजिक्स में तो यूनिट क्या थे? वाट। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर ये है कि बैटरी एक चार्ज को कितनी एनर्जी देती है टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये यूं समझें, हमारे पास स्टूडेंट ये एक सेल है लाइक दिस, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये लगा हुआ है यहां पे रेजिस्टर लाइक दिस। ये हमारे पास एक सादा सा सर्किट है। तो अब बैटरी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे फॉर एग्जांपल प्लस क्यू है, डेल क्यू है या क्यू है, इस चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में, वो बैटरी की क्या है? पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो हम डेफिनेशन करेंगे, द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। एनर्जी क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है। कौन सप्लाई कर रहा है? बाय बैटरी। बैटरी सप्लाई कर रही है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम इसको अपने फार्मूले में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम। ये इसका फार्मूला बनेगा। ये डेफिनेशन मुश्किल है तो वो फर्स्ट ईयर वाली डेफिनेशन रिवाइज करें। द रेट at which work is done by the battery on a charge। दूसरी डेफिनेशन, the rate at which work is done by the battery on a unit positive charge is called electrical power। उसको भी हम इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देंगे। यानी इलेक्ट्रिकल पावर का ये फार्मूला भी बनेगा, इलेक्ट्रिकल पावर, हालांकि ये सेम है, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये भी इलेक्ट्रिकल पावर है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका सारी सिचुएशन को स्टूडेंट समझने के लिए हमारे पास वंस अगेन वो सिंपल डायग्राम है। से ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और इस बैटरी ने इस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट मेंटेन किया हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट बैटरी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती जा रही है, और वो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट का सबब बन रहे हैं, और मुसलसल सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस दैट जो बैटरी वर्क कर रही है, या जो बैटरी का पोटेंशियल हैगा दो पॉइंट्स के दरमियान, पोटेंशियल V, क्या डेफिनेशन की थी 12th चैप्टर, पिछले चैप्टर में? वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q, जबकि डेल Q एक चार्ज है जिसको बैटरी जो है ना मूव करवा रही है, या जो करंट का सबब बन रहा है जो चार्ज। यहां से डेल W की वैल्यू निकालें तो डेल W इज इक्वल टू V डेल Q। इसको कोई भी इक्वेशन से इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स? दैट वाज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो ये मेरे पास आ जाएगी डेल W ओवर डेल T, ये डेल W यहां पे। अब एक काम करें, ये डेल W की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V इंटू डेल Q ओवर डेल T।
आप लोग बताएं Q ओवर T किसके इक्वल है। चैप्टर नंबर 13 का पहला लेक्चर करंट से रिलेटेड था। करंट की डेफिनेशन क्या की थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू V इंटू, ये हमें पता है I के बराबर है। दिस इज द मेन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी में पावर जो है वो करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट के बराबर है। तो अगर यहां पे हम एक एमसीक्यू बनाएं, इफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हमने मेंटेन किया हुआ है, दो सिरों के दरमियान, तार के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसकी वजह से जो फ्लो करने वाला करंट है मान ले वो 1 एम्पियर है, तो पावर कितने वाट होगी, पावर वहां पे होगी 1 वाट। कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो 1 वाट मानी जाएगी। इसके अलावा कुछ अदर फार्मूलाज रेजिस्टेंस की सेंस में देखें तो जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, ये कौन सा लॉ है, ओहम्स लॉ। ये V की वैल्यू यहां पे दर्ज कर दें। सो दूसरा फार्मूला बना पावर इलेक्ट्रिकल इक्वल्स, इसकी जगह आ जाएगा IR और यहां पे आ जाएगा I। तो मेरे पास फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये फार्मूला भी पावर का है। तीसरा फार्मूला पावर का वो फार्मूला ये है कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू V ओवर R। करंट किसके इक्वल है, V ओवर R के। पुट दिस फार्मूला इन दिस इक्वेशन से, ये इक्वेशन A है। तो यहां I की वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन A, तो हमें हासिल होगा जो वो होगा पावर P इक्वल्स I की जगह वैल्यू आ जाएगी V इंटू V ओवर R, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो ये भी पावर का फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर का। अब अगर आपसे यूनिट पूछे जाए पावर के, तो पावर के यूनिट वही हैं जो आपने पढ़े थे। इसके यूनिट्स क्या हैं, वाट हैं। इलेक्ट्रिकल पावर भी वाट में मेजर की जाती है। तो आज हमने इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन सिंपल है, दूसरी डेफिनेशन आपने पढ़ी है और इसका फार्मूला P इज इक्वल टू DI। ये कोई मिसाल है, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है सच, लेकिन ये अगले टॉपिक को ये बेस फराहम करेगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।